Hello everyone, welcome to AMPI. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, आप सभी जानते हैं कि IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो कल ही रिलीज कर दिया था। अगर हम आईटी कैटेगरी यानी आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज़ की बात करें तो जो नोटिफिकेशन में वैकेंसीज़ रिपोर्ट हुई हैं वो 44 वैकेंसीज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि ये पिछली बार के मुकाबले कम वैकेंसीज़ हैं तो तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी वेरियस बैंक ने वैकेंसीज़ को नॉन रिपोर्ट किया है, यानी अभी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 50 to 80% ऑफ वैकेंसीज़, तो ये वैकेंसीज़ में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर क्या हम 45 to 50 डेज़ में, क्योंकि हमारे पास जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुकी हैं, उस इन दिनों में हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम साजों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपके मन में एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करूंगा, फिर हम डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। मैं स्पेसिफिकली क्यूआरई का आपको एनालिसिस दूंगा 3 साल का कि कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपको डेडिकेटेड तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ का डिस्कशन भी हम आज की वीडियो में करेंगे। मैं कट ऑफ ट्रेंड देने वाला हूं प्रीवियस ईयर का, ताकि आप समझ पाए कि कंपटीशन का लेवल कितना है, और साथ ही साथ 45 डेज का स्टडी प्लान आप सरप्राइज है। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 45 डेज का प्रीलिम स्टडी प्लान प्लस लाइव क्लास शेड्यूल अपलोड किया है। मैं आपको बता दूं कि आई एग्ज़ाम बी में 1 यानी आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हर रोज़ हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी कराते हैं। पूरा लाइव क्लास शेड्यूल का प्लान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैटरडे संडे हमने रिवीजन एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए रखा है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लान ज़रूर डाउनलोड कीजिए। कुछ अपकमिंग इवेंट्स है जो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप IBPS SO IT ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो वी आर कंडक्टिंग अ फ्री ई सेमिनार ऑन 3 नवंबर। इसके लिए आप रजिस्टर करें, आपको फ्री में गाइडेंस दी जाएगी। मिस जयंती मिश्रा जो एक IT एक्सपर्ट है, और साथ में मैं भी रहूँगा। हम आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 52% ऑफ चल रहा है। अगर आप इन तो इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी भी डाउट्स हैं। तो अगर मैं एज की डाउट को क्लियर करूँ तो स्टूडेंट्स, एज की कट ऑफ डेट यहाँ पर उन्होंने 1 नवंबर सेट की है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो 21 नवंबर को सेट किया है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। अगर आप 1 नवंबर के हिसाब से 20 से 30 साल की उम्र के बीच में आते हैं तो आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए या इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पर BSc IT ये सब नहीं चलेगा। 4 ईयर की अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन सभी चीज़ों में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हैं। मान लो किसी ने 3 साल का BSc कोर्स कर रखा है, पर उन्होंने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर रखी है इन सभी फील्ड में, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट हो डोइक B लेवल से तो भी आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको बता दूं कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन हो चुकी है और 21 तारीख तक ओपन रहेगी। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, और मेंस का एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट कराएगा। तो ये पूरा जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट्स आते हैं। तो ये
अपॉर्चुनिटी आपके लिए ग्रेट है। एग्ज़ाम पैटर्न को भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीलिम्स की बात करें तो क्यूआरई के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 125 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शनल टाइमिंग के साथ सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। प्रोफेशनल नॉलेज यानी मेंस एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल नॉलेज, अगर आप आईटी के लिए जा रहे हैं तो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 60 मार्क्स इनको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। मैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्टार्टिंग हम करते हैं रीजनिंग से। अब आपको क्यूआरई की तैयारी करनी है तो रीजनिंग से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि देखो यहाँ पर 2019, 2020 और 2021 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए किस किस टॉपिक से, वो समझना है। क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। देखो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। आप हर रोज़ कम से कम यहाँ पर 3 से 4 पजल सॉल्व कीजिए। हर डे आपको 3 से 4 पजल सॉल्व करना है अगर आप इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। सिलॉजिज्म आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चन हर बार सिलॉजिज्म से पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन को आपको फोकस में रखना है। अब ब्लड रिलेशन का जो वेटेज है वो कम होता जा रहा है। आप देख सकते हो कि 2019 में 5, 2020 में 1 और 2021 में 3 क्वेश्चन, तो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम होती है वो 3 से 5 के बीच में वेरी करती है। इनइक्वालिटी बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर बार 2019 में देख लीजिए आप, 2020 में देख लीजिए और 2021 में देख लीजिए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। डाटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हमें मिस नहीं करना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग से 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं और मिसलेनियस में से ऐसा कुछ नहीं आता है। तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो पजल सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलॉजिज्म, आपका इनइक्वालिटी हो गया और डाटा सफिशिएंसी पे होना चाहिए अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जिस तरीके से पजल इंपॉर्टेंट था उस तरीके से डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 सवाल यहाँ डीआई में पूछे जाते हैं। सीरीज से देख लो स्टूडेंट्स, आपके हमेशा 5 सवाल पूछे गए हैं। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज से, अप्रॉक्सीमेशन से 5 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। बाकी आपके सारे जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रपोर्शन, आपका टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप एंड एजेस, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो डीआई पे, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे और सीरीज़ पे रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी चंक यहीं से पूछा जाने वाला है। बाकी आपके जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने दी है, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोज टेस्ट और आरसी आपका मेजर कंपोनेंट है जो इंग्लिश को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप देख सकते हैं कि आरसी से हमेशा 20 सवाल के आसपास आपसे पूछे गए हैं और क्लोज टेस्ट से भी 5 से 10 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट से 3 से 4 सवाल हर साल पूछे गए हैं। तो देखो इस एनालिसिस से क्या हासिल हुआ कि आपको पिच पे रह के बैटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में आता ही ना हो। तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य होना चाहिए वो आइडेंटिफाई दी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और उनकी प्रैक्टिस, ताकि आप एग्ज़ाम को सही तरीके से समझ पाएँ। स्टूडेंट्स सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ भी हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। अगर आप देखो सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। तो सेक्शनल कट ऑफ अगर इंग्लिश की बात करें तो 10.25 गई थी जनरल कैटेगरी में 2021 में। उसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो 50 में से 10 मार्क्स रीजनिंग की कट ऑफ गई थी। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 13.25 आपकी कट ऑफ गई थी। अगर मैं इन तीनों का जोड़ करूं तो ये कुछ ना कुछ 33.50 निकल के आएगा। पर क्या 33.50 अचीव करने के बाद आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा? नहीं।
स्टूडेंट्स अगर आप ओवरऑल कट ऑफ पे जाएंगे तो आईटी ऑफिसर की ओवरऑल कट ऑफ थी 66.38, यानी आपको 125 में से टोटल जो मार्क्स लाने थे वो 66.38 लाने थे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स। आपको पता है प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके जो मार्क्स है वो मेंस एग्जामिनेशन या फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। तो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा जो मेंस का। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर मुझसे आप स्ट्रैटेजी पूछें कि 2022 और 2023 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को समझो। मैंने जो आपको अभी 3 साल का एनालिसिस दिया है QRE में, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करो और उन्हीं की प्रैक्टिस करो। रोज़ 2 से 3 पज़ल और 2 से 3 DI आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि आप पज़ल्स या DI में वीक हैं तो उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शन आपका वहीं से पूछा जाने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, जाके उनको डाउनलोड कीजिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं जो आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आप 45 डे स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तब आप एग्जाइडी हो जाएंगे। मैं प्रीवियस ईयर पेपर बता चुका हूँ, आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, अटेम्प्ट कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। हमने 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाइए और अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो अपकमिंग सेमिनार एंड स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आपका ई सेमिनार 3 नवंबर को होना है, स्कॉलरशिप टेस्ट 4 नवंबर यानी फ्राइडे को होगा। स्टूडेंट्स अभी कोर्सेज पे फ्लैट 52% ऑफ चल रहा है। जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड SO52 एंड टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आई एग्ज़ाम बी के साथ मिलके आप अपने पोटेंशियल को अनफॉर्म कर सकते हैं। इसी वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।